साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीन तरह के दुखों के बारे में जाना। अभावजन दुख, निर्बलता जन दुख और अज्ञान जन दुख। तो इन तीनों दुखों के निवारण हेतु हमें क्या करना है, आगे कौन सी साधना करनी है, कैसे उससे निकला जाए, ये इसमें हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उसी कड़ी में मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इसके लिए, इस विषय के लिए बहुत ही युक्ति संगत होगा। तो आप ध्यान दीजिए और इस पर जरा। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आज मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तभी किसी मित्र ने, या मेरे से बहुत ही बड़े एक कोई सहपाठी नहीं था, मतलब वो कोई बाहर के ऐसे हमारी उम्र से बहुत ही करीब 8-9 साल ज़्यादा उम्र वाले कोई बुजुर्ग, हमारे चाचा वगैरह बड़े भाई के जैसे कोई आदमी, ऐसे रास्ते चलते बहुत दिन वाला है रिश्तेदार, जान पहचान में से मिल गए। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि एक बताओ, अगर इस धरती से सभी स्त्रियों का नाश कर दिया जाए, मतलब एक भी स्त्री न रहे और पुरुष को छोड़ दिया जाए, पुरुष सभी रहे, तो ये सृष्टि का चलन हो सकता है? मतलब फिर से 1 से 2 और 2 से 4 आगे वंशवृद्धि, मतलब परंपरा ये चालू रह सकती है। तो हम लोग उस समय भी आधुनिक विज्ञान का मतलब हो सकता है, टेस्ट ट्यूब वगैरह का चल रहा है, परिकल्पना आगे बढ़ सकता है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह से सृष्टि का प्रचलन होना चाहिए, जिस तेजी में होना चाहिए और जिस रफ्तार से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता। प्राकृतिक रूप से तो नहीं, संभव नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर सभी पुरुषों का नाश कर दिया जाए, एक सपोज, मतलब एक एग्जाम्पल उन्होंने पूछा, सभी पुरुषों का नाश कर दिया जाए और केवल स्त्रियों को छोड़ दिया जाए धरती पे, तो क्या फिर से इसका पुनर्चलन हो सकता है? मतलब ये सृष्टि चल सकती है? मैंने बोला फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है सृष्टि के चलन के लिए। उन्होंने बोला, अरे पागल, अगर सभी स्त्रियां नहीं है, केवल पुरुष है, तो नहीं चल सकती है, तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन सभी पुरुष नहीं है, केवल स्त्रियां हैं, तो सृष्टि का मतलब आगे का चलन नहीं रुक सकता। क्योंकि अगर मान लो सभी पूरे संसार की जनसंख्या समझो 100 करोड़, एक एग्जाम्पल, या तुम्हारे अपने देश का पकड़ लो तो भारत की संख्या 100 करोड़, तो उसमें से कुछ स्त्रियां तो गर्भवती होंगी 100 करोड़ में। 100 करोड़ में अगर 10% भी, 20% भी, एक एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी गर्भवती होंगी, जो भी, उनमें से कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, और फिर से सृष्टि का चलन हो सकता है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा इसमें। लेकिन स्त्रियों के बिना अकेले पुरुष सृष्टि का चलन नहीं कर सकते। यह एक कोई ये नहीं था, एक सोच थी उनकी और एक उनका दिमाग था, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, और उस समय तो मैं उसका उतना सही अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि इसके तत्व में गहराई है। क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि आदिशक्ति, जो भी स्त्री शक्ति है, वो सृष्टि के चलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी एक घटना ऐसी है, घटना नहीं, में एक बात ऐसा है, ये हमें अनुभव है या शास्त्रों का कहना है कि जब भी भगवान क्षीर सागर में सो गए थे, पिछले सृष्टि का जब लय करके, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, पिछली बार जो ये सृष्टि जो चल रही है, उसके पहले के सृष्टि का लय करके जब वो क्षीर सागर में योग निद्रा में सो गए, बहुत दिन तक सोया उन्होंने, बहुत कई युगों तक उन्होंने ऐसे शांति ही रहे। और उसके बाद फिर से जब उनकी आंखें खुली, तो ऐसा बताया जाता, तो चारों बाजू क्षीर सागर में सोए थे, कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि सृष्टि का तो लय हो चुका था। तो जैसे ही इनकी आंखें खुली, इनके 2 दैत्य उत्पन्न हो गए,
वो दैत्य उत्पन्न हो गए और इनसे लड़ाई करने लग गए। तो अब इनसे बहुत दिनों तक मधुकैटभ नाम के ये दैत्य लोगों ने के साथ ही बहुत दिनों तक मल्ल युद्ध करते रह गए और उसका कुछ परिणाम नहीं आया। वो भी काफ़ी मजबूत थे। तब ये भगवान परेशान होकर उन्होंने ध्यान लगाया, बोला आदि शक्ति जगदम्बा तो जाग रही थी, मैं तो जो निद्रा में सो गया, लेकिन वो जा रही थी, उनको मालूम होगा कि है कौन और क्यों नहीं। तो उन्होंने उनका ध्यान लगाया तो माता प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि नाते आपके ही पुत्र है। हाँ, मतलब मेरे पुत्र कहाँ से? मतलब आपके कान के महल से ये दोनों निकले हैं और आपके जैसा ही बलशाली है, इसलिए आप इन्हें नहीं जीत पा रहे हो। तो बोले इनका उपाय क्या है? उन्होंने बोला इनको इनके वरदान से ही आप जीत सकते हो। तब इन्होंने बोला कि ठीक है तथा। तो इन्होंने उन दोनों दानवों को हाथ जोड़े, भाई आप लोग महान हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। आप उनकी यशोगान किया, वो लोग खुश हो गए। उन्होंने बोला बोलो क्या वरदान चाहिए आपको? इन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम लोग मेरे हाथों मारे जाओ, यही वरदान चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है। चारों बाजू देखा, अगल बगल में कुछ है नहीं, पानी ही पानी है। तो इन्होंने बोला जहाँ पानी नहीं हो वहीं पे मुझे मारो। दानवों ने ऐसा बोला। भगवान ने बोला ठीक है, पानी चारों बाजू है ना। उन्होंने अपने जंघे पे रख के एक एक को मार डाला ऐसे। तो दोनों को इस तरह उन्होंने समाप्त किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सृष्टि का के आरंभ में भी, सृष्टि का लय होने पर भी जो जागृत रहती है वो आदिशक्ति जगदम्बा। अगर देखा जाए वहाँ भी एक जो पिछले के वाक्य में हमने जो बताया उससे भी यह होता है कि मातृशक्ति ही महान है। जब मैं एक बार बहुत चिंतन कर रहा था, जब मेरे आध्यात्मिक के स्टार्टिंग के दिन थे, तब मैं सोच रहा था यही विषय, मतलब इसी में गहराई तक गया कि आखिर किसको माना जाए सृष्टि का पहला, मतलब चीज पहला जो उत्पादक, जो उत्पत्ति करने वाला। कोई बोलता है अपने शास्त्रों में कहीं पे, अगर शिव पुराण उठा लो तो वहाँ पे बोलते हैं कि शिव जी महान है, और अगर शक्ति पुराण उठाओ तो वहाँ पे शक्ति को मान बताया। नारायण भगवान का अगर उठा लो तो वहाँ पे नारायण। तो जिस देवों को सभी, ब्रह्मा जी को उठा लो तो उनको बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि अंत प्रलय काल सब है। तो ये सब कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर सत्य है क्या? आखिर सत्य है क्या कि कौन है? अभी आपने तो मैंने ध्यान से सोचा तो उसमें देखा कि इस अर्थ पे वो जो तर्क जी भाई साहब ने अभी जिस रूप में वो आए, वो मेरे बचपन से मैंने एक महसूस किया है कि मुझे जहाँ तक पहुँचाना है वो बचपन से ही वैसे ही लोग अपने साथ आते हैं और अपनी मति बुद्धि वहाँ तक ले जाते हैं। और जो जो चीज़ आपके दिमाग में डालना है, मैंने बाद में महसूस किया बहुत दिनों के बाद में कि बचपन से जो जो चीज़ आपके दिमाग में डालना है, आपको अगर संतत्वों की तरफ लेके जाना है तो आपके दिमाग में वैसी वैसी बातें डाली जाएगी कि आप उस तरह जाओगे। तो ये ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था को मानना पड़ता है कहीं ना कहीं कि भाई ये इतना मतलब पावरफुल व्यवस्था है, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि उसमें कोई ऐसे थोड़ा सा भी ऐसा हिल नहीं सकता। मतलब उसको स्वतंत्रता है हर आदमी को अपना काम करने के लिए जीता है। मतलब शास्त्रों के अनुसार और ऐसे भी कि स्वतंत्रता तो है, आप अपने कर्म पूरी तरह से कर सकते हो जो चाहो। तो ये तो एक अलग विषय हो जाएगा। आज हम लोग इस तरफ बात कर रहे हैं कि वो मातृशक्ति ही महान है। तो मातृशक्ति महान है तो फिर वो सृष्टि चलाने के लिए आगे क्यों नहीं आई? जब सृष्टि का उत्पादक है तो वो अपने आप को आगे ना करके और किसी और को, जैसे पुरुष शक्ति को आगे किया उन्होंने कि भाई तुम सृष्टि चलाओ। वो खुद ही उसमें ये नहीं रहती है, सहायक रहती है उसमें, लेकिन उन्होंने उनको आगे किया। तो जो वो शक्ति और एक निर्विकल्प शक्ति तो है ही जो सृष्टि को चलाते हैं। और ये माताओं ने महसूस किया, माता ने, कि उनमें सब शक्ति का होते हुए भी और ये उनकी महानता भी है। सब शक्तियों का आधार होते हुए भी उन्होंने दूसरे को दिया। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे में कुछ ऐसी कमियां, वो शक्ति में कुछ छोटी सी कमियां हैं जो ये पूरी सृष्टि को चलाने के लिए लायक नहीं, इसलिए उन्होंने उनको आगे किया। लायक नहीं मतलब ऐसा नहीं वो लायक नहीं है, बोले कुछ एक थोड़ी सी उनमें है।
तो इस कारण से उन्होंने आगे किया और पीछे से फुल सपोर्ट में है। दूसरी बात है कि ये सृष्टि, इस सृष्टि में या पूरे जगत में महान वही है जो जितना बड़ा सहन शक्ति रखता है वही उतना बड़ा महान है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कई वाक्यों घटनाओं के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जो जितनी सहनशीलता रखता है वही उतना महान है। ईश्वर उतना ही सहनशील है, वो महानता दिखाते हैं। ईश्वर काफ़ी सहनशील है। हम क्या कुछ नहीं उल्टा सीधा करते तो भी ईश्वर हम सबको बहुत ही माफ़ करते हैं। दिन प्रतिदिन हर दिन के एक लाखों हजारों असंख्य गलतियों को हमेशा माफ़ करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियों का अपने को दंड में देने लगे तो अपना एक पग भी चलना दूभर हो जाए। तो ईश्वर महान तो है और वो सहनशील है। तो उसी तरह सहनशीलता में माता की जो मातृशक्ति है ईश्वर के पुरुष शक्ति से कई मतलब गुना ज़्यादा है और वो महान है। मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि सृष्टि का उत्पादक या उत्पत्ति का कारण वही है, भले आगे जैसी उसकी व्यवस्था चल रही हो चल रही। तो दोस्तों ऐसे माता गायत्री के रूप में, माता को गायत्री के रूप में, आद्या शक्ति के रूप में अगर ढंग से आप साधना करते हो, उनका थोड़ी सी भी हल्की सी, तो आप वो सारे जो त्रिभुत दुख है उसको आप पार कर सकते हो। और आप घबराइए नहीं कि साधना में आपको बहुत सारा ये करना है वो करना है। अरे माँ है, माँ के पास कभी कुछ करना नहीं होता है। बच्चे जो है माँ के पास ऐसे ही दौड़े चले जाते हैं। तो माँ का भी ऐसे नहीं बोलते कि मेरा बच्चा वो गंदे में लिपट के बाहर से खेल के आ रहा है तो उसको सीने से नहीं लगाएगी। अब कितना भी गंदा से लिपट के आया और माँ के पास बच्चा गया तो माँ उसको सीने से ही लगाती है, कहीं से भी। बाद में उसको झाड़ पोछ करेगी, साफ सफाई करेगी, नहलाना धुलाना करेगी। लेकिन वो मातृशक्ति का ये ममतामय होती है, ये उनकी माता है, ये उनका अस्तित्व, उनका गुण है उसका। तो ये उसी शक्ति के बारे में हम लोग कैसे आराधना किया जाए। एक छोटी मोटी साधना बहुत हल्का सा आप करेंगे तो इन त्रिविध दुखों से आराम से निकल सकते हैं। उसके साथ आप अपने नियमित जो निश्चित कर्म है उसको करते जाइए। उसी में धीरे धीरे आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप जान जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और जो आप करने लायक है वही आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे करना हो साधना गायत्री माता का। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए, आपके रिश्तेदारों मित्रों तक भी पहुँचाइए। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।